बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट स्टूडेंट जो हमें क्वेश्चन मिला है 24x पावर 4 माइनस का 81 प्लस 27। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने फैक्टराइज करना है और इसको फैक्टराइज करने के लिए कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास पावर जहाँ यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है और ये 3 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड हम इसके लिए यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए जो हम रफ वर्क करते हैं वो इन एक्सट्रीम के प्रोडक्ट का रफ वर्क करते हैं। तो जब हम इसके एक्सट्रीम के प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर रफ वर्क करेंगे। हम साइड पर हमेशा मैं कहता हूँ कि ये रफ वर्क ज़रूर करें मिडिल टर्म ब्रेक करते वक्त। तो ये रफ वर्क के लिए हम ऐसे लाइन लगाएंगे और स्टूडेंट इन एक्सट्रीम का जब प्रोडक्ट लेंगे 24 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेटर चेक करके देखिएगा आप, कैलकुलेटर करके तो हमारे पास प्लस का 648 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास जो ये मिडल वैल्यू होती है, मिडल यानी माइनस का 81x, इसको हम ऐसे का ऐसा ही उठाकर यहाँ पर लगा देते हैं और लाइन लगा देते हैं। अब हमें जो वैल्यूज ऑब्जर्व करनी है वो सिर्फ कोफिशिएंट है, जस्ट ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, इन कोफिशिएंट को, इनके वेरिएबल्स को नहीं। तो इनको ऑब्जर्व करते वो दो वैल्यूज मिडिल टर्म की हमने ढूंढनी होती हैं। तो अब मेरे जहन में भी नहीं आ रहा कि कौन सी दो वैल्यूज है जिसको मल्टीप्लाई करें 648 आएगा, 8 सब्ट्रैक्ट 81 आएगा। तो मैंने इसके लिए पहले भी एक ट्रिक पॉइंट बताया था कि किस तरह से इसको ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हम ढूंढेंगे। देखें, आपने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू है ना 648, हमेशा इसको उठा लें और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करवाएं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब देखें ये 2 से होगा, सबसे पहले छोटी रकम से करते हैं, इसे डिवाइड। तो 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 और उसके बाद 2 से अगेन फिर हो रहा है, 2 1 2 और ये 2 है और 2 1 2 और 2 6 12 एंड 2 2 4, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 से हो रहा है, तो 2 8 16, 2 1 2, 81 आ गया। अब 81 ज़ाहिर है 2 से हल नहीं होता, 3 से होता है। 3 2 6, 2 7 21 और फिर 3 9 27 एंड 3 3 9 और 3 1 3। तो स्टूडेंट ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिए, 1 आ गया तो यानी खत्म हो गया, रुक गया। अब स्टूडेंट ढूंढेंगे कैसे कि हमें कौन सी चंद वैल्यू, दो वैल्यूज हैं जिनका पेयर प्रोडक्ट करें तो ये बने और सम ले तो ये बने। तो स्टूडेंट ऐसे ढूंढते हैं, कोई भी फैक्टर्स को आपस में दो पेयर बनाने। तो हम ऐसा कर रहे हैं, हमें ये 2 3 नजर आ रहे हैं, हम इन तीनों को एक साथ उठा लेते हैं तो ये बनेगा 8 और इन 4 को एक साथ उठा लेते हैं तो 3 3 3 और 3 81। तो ये दो वैल्यूज अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 81, तो मल्टीप्लाई जो भी फैक्टर उठाकर अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बेशक के सारे फैक्टर उठाए गए हों पर उनका पेयर भले, जैसे ये 3 का पेयर हमने अलग किया है, 3 या 4 वैल्यूज 3 का पेयर अलग किया है 8 और 81 का, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा यही 648 ही आएगा, भले जैसे चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करें आगे पीछे करके। तो आप समझ लें कि 881 का प्रोडक्ट यही 648 है, भले चाहे तो करके भी देख लें। लेकिन जब इसका सम लेंगे यानी प्लस करवाएंगे या माइनस करवाएंगे तो 81 तो नहीं आएगा। प्लस करवाने 81 से बढ़ जाएगा, माइनस करवाएंगे तो 81 से कम हो जाएगा और हमें तो 81 चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम इस पेयर को चेंज करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 2 2 और एक और 3 मिला लेते हैं। तो ये बनेगा 2 2 4 4 2 8 8 3 24। अगर ये 24 हो जाए और ये फिर 3 3 9 3 27, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा 648। प्रोडक्ट तो यही मिलेगा। लेकिन जब हम इसका सम लेते हैं 24 प्लस 72 का, तो हमें 81 नहीं मिलता, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, 3 3 9 3 27, सॉरी 27 है। तो 27 है, 72 नहीं है। तो 27, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 27 है। अच्छा, 27 और 24 का अगर हम सम लेते हैं तो हमें 81 नहीं मिलेगा फिर भी। तो 7 4 11 हो जाएगा, 1 कैरी 1 2 2 4 5 51 हो जाता है, तो हमें 81 नहीं मिलता। तो अब स्टूडेंट्स हम फिर इसको चेंज करते हैं और चेंज करके देखें किसको फैक्टर्स को उठा रहे हैं। ये देखें 2 2 2 3 पहले लिया था, इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं और इन दो का फैक्टर अलग कर लेते हैं। इन दो का फैक्टर अलग और इनका अलग फैक्टर्स का पेयर बना लेते हैं। तो 2 2 4 2 8 3 24 24 3 72। तो स्टूडेंट ये 72 और 3 3 9। तो अगर इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 648 ही आएगा। लेकिन जब हम इनका सम लेते हैं 72 प्लस 9 तो वाकई 81 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। कौन सी दो शर्तें पूरी हो रही हैं? यानी ये 648 और 81 की शर्त हमारे पास पूरी हो रही है। अगर हम इन दो वैल्यूज को लेते हैं, प्रोडक्ट लें तो ये आ रहा है, सम लें तो 81 आ रहा है। अब इसकी साइंस बनानी है तो साइंस के अंदर यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है, तो या तो प्रोडक्ट के अंदर दोनों प्लस की रखेंगे या दोनों माइनस की।
लेकिन यहाँ पर ये माइनस आ रहा है तो सेम साइन में सम लेने के बाद सेम साइन आती है स्टूडेंट्स, तो सम लेने की शर्त के मुताबिक हमें समझ आ गया कि वो दोनों साइनें माइनस की होंगी, यानी माइनस का 72 और माइनस का 9 जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 72 9 642 हो जाएगा। जब हम इसका सम लेंगे तो सेम साइन में सम आएगा इसका 81 और सेम साइन आएगी माइनस का 81। तो इस तरह से ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी, ये वाली दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हमें वो दो वैल्यूज मिल गई, और किस तरह से मिली, प्राइम फैक्टराइज करके। और देखा मैंने किस तरह से फैक्टर्स को बनाया, सॉरी ये किस तरह से फैक्टर्स को मैंने बनाया। तो बिल्कुल ये प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आपको कोई ये मिडिल टर्म की वो दो वैल्यूज नहीं मिल रही कि जिनको मल्टीप्लाई करें ये बने, ऐड सब्ट्रैक्ट करें 81 बने, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ढूंढेंगे। अगर इसके अंदर भी नहीं मिलता तो मिडिल टर्म ब्रेक ही नहीं होगी, और यकीनन इसके अंदर वो फैक्टर मिल जाएगा जिससे हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए दोनों शराइत पूरी होंगी और वो मिडिल टर्म ब्रेक्स की दोनों वैल्यूज हमें हासिल हो जाएंगी। स्टूडेंट जब मैंने कहा था कि जब दोनों वैल्यूज हासिल हो जाएं तो मिडिल टर्म का जो वेरिएबल होता है, यानी ये देखिए मिडिल टर्म का वेरिएबल है x, वो दोनों के साथ अटैच कर देंगे। -72 के साथ भी x अटैच करेंगे, -9 के साथ भी x अटैच करेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल यही बनेगा 642x², सम लेंगे तो -81x बनेगा। तो अब हमारी ये वैल्यू जो है मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है और इजीली हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने एक्सट्रीम वैल्यूज तो वही की वही लिखनी होती है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है। तो मिडिल टर्म हम ब्रेक कर चुके हैं, -72x और माइनस का 9x, और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू होती है एक्सट्रीम, वो वापस वैसी की वैसी ही हम क्वेश्चन में लिख देते हैं। सिर्फ ये मिडिल टर्म की जगह पर ये मिडिल टर्म जो वैल्यूज हमने ढूंढी होती हैं वो लिखनी होती हैं इसकी जगह पर, बाकी ये वैल्यू और ये वैल्यू तो वापस वही की वही आती है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये होता है स्टूडेंट्स कि इन दोनों को कॉमन लिया जाता है, इन दोनों को कॉमन लिया जाता है। इन दोनों के अंदर जो है मैक्सिमम बड़ी वैल्यू देखें तो 3 से ये भी हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नंबर का 24 है और 72, तो मैक्सिमम वैल्यू 24 है, लेकिन इसको हम कॉमन लेंगे और x² और x में x कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ पर 24x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट देंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करके ये टर्म बनाना चाहेंगे तो हमें x चाहिए होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई ये टर्म बनेगी, -24 3 72, x बाहर मौजूद है इसलिए ये रकम आ गई। अब आपने जो यहाँ कॉमन आ गया है बगैर सोचे समझे यहाँ पर लिख लेंगे x -3, और अब ये x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 9x आ जाए, तो जाहिर है माइनस का 9, और माइनस का 9 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, 9 3 27, ये रकम भी आ रही है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया 24x माइनस का 9, यानी जो बाहर ब्रैकेट से हैं इन वैल्यूज को हम एक ब्रैकेट देंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है इनको एक वैल्यू दे देंगे। ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। स्टूडेंट्स यकीनन मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और इसके अंदर ये वो पॉइंट है जिसके अंदर हमें दो वैल्यूज नहीं मिल रही तो किस तरीके से हम ढूंढते हैं, ये मैंने आपके सामने पैटर्न करके दिखाया, समझाया। यकीनन आपको समझ आया। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लें एक दफा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, और इसके जो ये रफ मेथड है ये मैं इसीलिए करवाता हूं ताकि स्टूडेंट अगर कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ जाए जैसे कि ये, और इसको डायरेक्टली हम इसकी वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये रफ वर्क बड़ा बेस्ट है जो मैंने इजाद किया स्टूडेंट्स के लिए। कि छोटी क्लास के बच्चे होते थे वो कहते हैं सर हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आ रही, तो किस तरह से करें, तो उसके लिए मैंने ये मेथड और तरीका यूज किया था और इसे बनाया था। इस मेथड के जरिए से हम आसानी से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की भी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं इजीली, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है तो आपको इसको नहीं समझ आ रहा तो इसको दोबारा से रिपीट कर लें, इस वीडियो को एक दफ़ा फिर से सुन लें, ठीक है। तो बाकी जो अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर लें। ओके स्टूडेंट्स।